तो वहीं दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र जारी है। विधानसभा में थोड़ी देर बाद पेश किया जाएगा दिल्ली का बजट। सीएम रेखा गुप्ता आज पेश करेंगी दिल्ली का बजट, जहां पर सरकार ने बजट को विकसित दिल्ली बजट 2025 नाम दिया है। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रदूषण पर केंद्रित होगा ये बजट। बजट पेश करने से पहले सीएम समेत सभी मंत्री मंदिर गए। दिल्ली की कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए नजर आए। तो देखिए, उसके बाद ये तस्वीरें सामने निकल कर आई जब बजट का पिटारा हाथ लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आई, क्योंकि वित्त विभाग भी रेखा गुप्ता के पास है। ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही बजट पेश करेंगी। तो देखिए, इस बजट के पिटारे में किसके लिए मंगल होता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज सुबह रेखा गुप्ता कैबिनेट ने शुरुआत यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन पूजन से की। उसके बाद बैठक के बाद कुछ खास तस्वीरें जो लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। हंसती मुस्कुराती मुख्यमंत्री, ये बजट आज पेश करने वाली हैं मुख्यमंत्री, और बजट के पिटारे में क्या कुछ खास होगा इस पर दिल्ली की जनता की निगाहें हैं। तो देखिए, थोड़ी देर बाद दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करेंगी। महिला सशक्तिकरण, प्रदूषण, यमुना की सफाई और भी ऐसे मुद्दे जिस पर विशेष फोकस रहने वाला है इस बार के बजट में, क्योंकि 27 साल बाद सत्ता में वापसी भारतीय जनता पार्टी की हुई है। ऐसे में जनता का विशेष ध्यान जो है डबल इंजन की सरकार रखेगी। और इसी के मद्देनज़र हमने वो तस्वीरें और वो जानकारियां भी आप तक साझा की कि किस तरह से महिला प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग संगठनों से मुलाकात करती हुई मुख्यमंत्री नजर आई। उन्होंने उनसे पूछा कि उन्हें इस बजट में क्या चाहिए। साथ ही दिल्ली की जनता से भी ये पूछा गया इस बार रेखा गुप्ता सरकार में कि उन्हें इस बजट में क्या चाहिए। इसको लेकर कार्यकर्ता, नेता, मंत्री जनता के बीच भी पहुंचे और सभी के राय मशवरे के बाद ये बजट तैयार किया गया है। आज सदन के पटल पर मुख्यमंत्री ये बजट रखेंगी। वित्त विभाग भी मुख्यमंत्री के पास ही है। ऐसे में क्या ऐलान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से दिल्ली की जनता के लिए किए जाते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। प्रदूषण के मुद्दे पर क्या बड़े फैसले, क्या बजट आवंटित किया जाता है, क्या रोड मैप होता है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं यमुना की सफाई को लेकर क्या ऐलान किया जाता है, किस वर्ग को क्या घोषणाएं किस वर्ग के लिए की जाती हैं, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से हंसती मुस्कुराती मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी कैबिनेट के साथ नजर आई, विक्ट्री का साइन दिखाकर। तो ये लाल पिटारा जिसमें क्या आज रहने वाला है, क्या ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या घोषणाएं की जाती हैं, क्योंकि आज बजट के दिन की शुरुआत यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट के साथ हनुमान जी के दर्शन पूजन कर की है। तो देखिए, आज क्या ऐलान मुख्यमंत्री करती हैं, इस पर दिल्ली की जनता की निगाहें टिकी हुई हैं। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है और डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार में घोषणाएं, दावे, वादे भी डबल नजर आ सकते हैं। और विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, देखिए, जनता को बेहद उम्मीदें इस बजट से विक्ट्री साइन दिखाती हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस लाल पिटारे के साथ जो है नजर आ रही हैं। अब कितना और इंतजार करना पड़ सकता है यहाँ पर बजट के ऐलान को लेकर? देखिए स्वाति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेखा गुप्ता की विधानसभा में एंट्री हो चुकी है। आपने बजट पिटारे के साथ उनको अंदर जाते हुए देखा, वो तस्वीरें देखी। दिल्ली के तमाम विधायक, तमाम उनके मंत्री उनके साथ आपको नजर आ रहे थे। रेड कारपेट पर रेखा गुप्ता आगे बढ़ चुकी हैं और दिल्ली विधानसभा में वो अंदर पहुंच गई हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद दिल्ली का आम बजट पेश होने वाला है, जिसको नाम दिया गया है विकसित दिल्ली 2025-26। आम आदमी का बजट होगा, गांव गरीब किसान का बजट होगा, महिला, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों का बजट होगा। जैसा कि सीएम ने कल भी बताया, चीर सेरेमनी आपने देखी, आपने अलग अलग वर्गों का यहाँ पर जमावड़ा देखा। और आज जो तस्वीरें आप देख रही हैं वो दिल्ली विधानसभा में रेखा गुप्ता के अराइवल की है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, सारे मंत्री, सारे विधायक और खुद सीएम अंदर पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना भी
दिल्ली विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कुछ देर पहले विजेंद्र गुप्ता से मुलाकात की, तो अलग अलग तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। और थोड़ी देर के बाद मैं ये कह सकता हूं कि जब दिल्ली का बजट पेश होगा तो लगभग पिछली बार से इस बार उसमें 5-7% का इजाफा ही देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 80,000 करोड़ या उससे थोड़ा ऊपर हो सकता है, क्योंकि पिछली सरकार ने 76,000 करोड़ का बजट पेश किया था, जिसमें अलग अलग वर्गों का ध्यान रखा गया था। तो इस बार 27 साल का सूखा खत्म करते हुए जब दिल्ली में बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी की हुकूमत आई है, तो दिल्ली में आम आदमी के आकांक्षाओं का बजट होगा, ऐसा सरकार की तरफ से दावा किया गया है। बिल्कुल, देखिए आम आदमी की आकांक्षाओं का, इच्छाओं का बजट होगा। और मोहित, देखिए वो जानकारियां भी हमने दर्शकों तक साझा की थी, और जो हम जिक्र भी कर रहे थे अब से कुछ देर पहले कि मुख्यमंत्री की तरफ से, रेखा कैबिनेट की तरफ से यहाँ पर लोगों से भी फीडबैक मांगा गया, लोगों से भी पूछा गया कि आपको भाई अपने बजट में क्या कुछ चाहिए। महिला प्रतिनिधियों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से की गई, उनसे भी राय मशवरा किया गया उन्हें इस बजट में क्या चाहिए, क्योंकि देखिए बीजेपी की दिल्ली में जीत का एक बड़ा जो हिस्सा है वो महिला वोटर्स का रहा है। ऐसे में महिलाओं का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। यही वजह है कि 3 बेहद महत्वपूर्ण यहां पर पहलू होने वाले हैं। महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जा सकता है, यमुना की सफाई और प्रदूषण एक बड़े मुद्दे हो सकते हैं इस बजट में, जिस पर बड़ा बजट दिया जा सकता है डबल इंजन की सरकार में। क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे वो महिला की बात हो, महिला सम्मान की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, यमुना की सफाई की बात हो, डीडीसी को चलाने की बात हो, मुफ्त योजनाएं देने की बात हो, 2500 रुपए देने की बात हो, ये तमाम ऐसी चीज है। चाहे फिर वो आयुष्मान योजना की बात हो, क्योंकि दिल्ली में तो 10 लाख का टॉपअप मिल रहा है। तो आप एक बात समझिए कि ये कई सारी योजनाएं हैं जिसको चलाने के लिए दिल्ली सरकार को अच्छा खासा एक बजट चाहिए। सबसे बड़ी बात ये भी है कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में अब कोशिश ये की जा रही है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, यानी कि दिल्ली सरकार अपने यहाँ से जितनी भी मांग रखेगी, जितने भी वो प्रावधान के लिए आगे बढ़ेगी, कहीं ना कहीं उसमें केंद्र सरकार का भी समर्थन, सहयोग, सपोर्ट सब कुछ मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारें आपने आपस में लड़ते झगड़ते हुए देखी हैं। लगातार आपने देखा कि इससे पहले जब मुझे खूब याद है नजीब जंग का वक्त हुआ करता था, तो उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाते थे कि साहब दिल्ली के एलजी काम नहीं करने दे रहे। उसके बाद विनय कुमार सक्सेना का वक्त हमने देखा, उस समय भी ये कहा गया कि दिल्ली के एलजी काम नहीं करने दे रहे। लेकिन अब जब निजाम अलग है तो अंजाम भी, आप एक बात समझिए, आपको अलग देखने को मिलेगा। तो चाहे सरकार की बात हो, हुकूमत की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, आपको हर परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ तस्वीरें नजर आएंगी, बदलती हुई दिखेंगी, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। पेपरलेस बजट आपको देखने को मिलेगा। कल ही सभी विधायकों को टैब दे दिए गए थे, ये भी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। कल ही आपने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साहब हर किसी को, हर विधायक को हम टैब दे रहे हैं जी। कोशिश हमारी ये है कि 100% हम पेपरलेस बजट करें। और आप समझिए कि सतीश महाना जब वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ भी कई सारी रायशुमारी होंगी, क्योंकि यूपी में आपने देखा, आपको सब कुछ पेपरलेस नजर आ रहा है। हाईटेक विधानसभा है, वहां पर आपने देखा होगा कंप्यूटर के माध्यम से सारा काम होता है। हर एक विधायक की डेस्क पे एक सामने स्क्रीन लगी हुई है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी आप समझिए कि नेवा जो सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल मोहित, देखिए डिजिटल इंडिया है और डिजिटल ही ये बजट होने वाला है। लेकिन ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे बजट को लेकर, क्योंकि आप भी हनुमान मंदिर से लगातार कवर कर रहे हैं, नेता वहां पर जिस तरह से पहुंचे हुए थे, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से बजट को लेकर क्या बातें कही जा रही हैं। आपने तमाम लोगों से बातचीत भी की होगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहां आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात हो, मुफ्त सिलेंडर देने की बात हो, या फिर बिजली के दाम बढ़ाने की बात हो, कई सारी चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा हुआ है। तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि आप चिंता छोड़ दीजिए, ये लोक लुभावन जो बजट है ये जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट होगा। और अगर हम इसका, बीजेपी कह रही है कि अगर हमने किसी से कोई वादा किया है, जनता जनार्दन से कोई वादा किया है, तो वो पूरा भी होगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वादे करें और हवा में उसको भूल जाएं। उसके लिए ग्राउंड हमें काम करना है। आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि 2500 रुपए देने की ही बात हो, तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा, महिला सम्मान योजना के तहत अगर 2500 रुपए आप देते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने इधर एड्रेस किया और अगली बार पहली कैबिनेट। अच्छा मोहित, जानकारियां ये सामने निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से सदन के पटल पर बजट रखना शुरू कर दिया है उन्होंने, और ये इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेखा गुप्ता अंदर पहुंच चुकी हैं, और जो समय है उस समय के हिसाब से ही उन्होंने बजट को टेबल कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो
लगातार जिसकी हम जिक्र भी कर रहे हैं, जिसका हम लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको देखने को मिल रही हैं। और आप देखिए रेखा गुप्ता इस समय लगातार आप हाउस में देख रही हैं, रेखा गुप्ता ने बोलना शुरू कर दिया है। उनके पीछे आपको लोकसभा में डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट नजर आ रहे हैं। तो पीछे बिल्कुल, देखिए बजट को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणाएं की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारियों के लिए।